प्राचीन काव्य एक। कबीर के दोहे कबीरदास द्वारा रचित। कवि परिचय। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। वे एक महान विचारक और दार्शनिक थे। कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 में हुआ था। वे अनपढ़ और निरक्षर थे। उनके गुरु रामानंद थे। वह आजीवन समाज में व्याप्त आडंबरों और अंधविश्वासों कुरीतियों का विरोध करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। कबीरदास जी का देहांत संवत 1575 में मगहर में हुआ था। साहित्यिक विशेषताएं। कबीरदास हिंदी साहित्य में ज्ञानी भक्त एवं समाज सुधारक थे। उनकी रचनाओं का संकलन बीजक है। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। कबीर की भाषा पंचमेल सधुक्कड़ी थी। उनके दोहों में जनता को अमूल्य संदेश देने की प्रधान प्रवृत्ति प्रधान रूप से दर्शित होती है। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति तथा यथार्थ रहा है। कबीर के दोहे। दोहा 1। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। शब्दार्थ। सतगुरु सत्य के मार्गदर्शक। महिमा गुणगान महत्व। अनंत जिसका कोई अंत न हो। उपहार भलाई। लोचन अनंत ज्ञान की दृष्टि। उघारिया खोलना खोल दिया। दिखावनहार दर्शन कराने वाला। प्रसंग। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमाओं का वर्णन किया है। हमें सत्य के मार्ग की राह दिखाने वाले और ज्ञान देने वाले गुरु महान है और ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग वही हमें दिखाते हैं। व्याख्या। कबीरदास जी इस दोहे में सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी के अनुसार सच्चे गुरु की महिमा और महत्व अनंत और अपार है। उनका उपकार यानी भलाई अनंत है। गुरु ही हमारी अनंत दृष्टि खोलते हैं, जिससे हमें अनंत ईश्वर दर्शन प्राप्त हो जाता है। सच्चे गुरु ही हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, ईश्वर के बारे में हमें बताते हैं। ईश्वर तक पहुँचाने का ज्ञान मार्ग हमें गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। विशेषता। कबीरदास इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन इस दोहे में सहजता और सरलता से हमें समझाते हैं। कबीरदास जी ने गुरु को भगवान से भी महान कह दिया है। संदर्भ सहित व्याख्या। कबीर के दोहे
दोहा नंबर 2। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। शब्दार्थ। साच सच्चाई, सत्य। तप कठिन परिश्रम, तपस्या। झूठ असत्य। पाप बुरा कार्य। जाके जिसके। हृदय हृदय मान। ता यानी उसके। प्रसंग। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ। कबीरदास इस दोहे में सत्य के महत्व के बारे में हमें बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। सत्य मार्ग में चलने वालों पर हमेशा भगवान की कृपा होती है। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि इस संसार में सत्य के मार्ग को अपनाते हुए सच बोलना और अपने काम के प्रति ईमानदारी रखना बहुत बड़ी बात है। सत्य मार्ग पर चलना कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलना बड़ा कोई पाप, क्योंकि जिसके मन या हृदय में सच्चाई बसी होती है उसके हृदय में साक्षात ईश्वर का वास होता है। विशेषता। सच बोलने से हृदय में ईश्वर का वास होता है और भगवान की कृपा हम पर बनाए रहती है। झूठ बोलना पाप के बराबर है। संदर्भ सहित व्याख्या। कबीर के दोहे। दोहा नंबर 3। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुटे 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुटे 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धका दरार। दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धका दरार। शब्दार्थ। सोना यानी स्वर्ण। सज्जन यानी सच्चे मनुष्य। जुटाई यानी मिलना जुड़ना। दुर्जन बुरे मनुष्य। कुंभ यानी मिट्टी का घड़ा। एकई यानी इसको। धक्का यानी धक्का यानी ठोकर मारना। दरार यानी तड़कना। प्रसंग। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ। कबीरदास इस दोहे में सज्जन के गुणों का वर्णन सोने से करके और दुर्जन व्यक्तियों का वर्णन कुम्हार के घड़े से करके हमें यह दोहा प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं सज्जन को सोने की तरह होते हैं। सोने को अगर 100 बार भी तोड़ दिया जाए तो फिर उसे पिघलाकर जोड़ा जा सकता है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति कौन से भी परिस्थिति में या अवस्था में क्यों न हो, लेकिन वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। इसी तरह बुरे व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, जो एक बार टूटने पर फिर से नहीं जोड़ा जा सकता और एक धक्के में उसे दरार आ जाती है, वह टूट जाता है। बुरे व्यक्ति दूसरों के प्रति बुरे ही होते हैं। विशेषता। सज्जन व्यक्तियों को सोने से और
बुरे व्यक्तियों को कुम्हार के घड़े से बराबरी कर कबीरदास जी यह उदाहरण हमें सरल भाषा शैली में सहजता से स्पष्ट करते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या। कबीर के दोहे। दोहा नंबर 4। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय। यह आपा तू डारी दे दया करे सब कोय। यह आपा तू डारी दे दया करे सब कोय। शब्दार्थ। जग यानी संसार, दुनिया, विश्व। बैरी यानी शत्रु, दुश्मन। शीतल शांत या ठंडा। होय यानी होना। आपा यानी अहंकार, घमंड। डारी यानी छोड़कर। कोई हर कोई। प्रसंग। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन शांत हो तो इस जग में शत्रु कोई नहीं होगा। मन में जो अहंकार होता है उसे त्याग कर दया, सहानुभूति अपनाने से सब शत्रु से मित्र बन जाते हैं। व्याख्या। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके मन में शीतलता है और आपके हृदय में दया और सहानुभूति से भरा है तो इस संसार में आपका कोई शत्रु नहीं होगा। अहंकार, क्रोध को त्याग कर दूसरों में भी अपने प्रति संवेदना पा सकते हैं। विशेषता। मन में अगर दया सहानुभूति है तो विश्व में सभी आपके मित्र बनते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या। कबीर के दोहे। दोहा नंबर 5। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल। हिये तराजू तोली के तब मुख बाहर खोल। हिये तराजू तोली के तब मुख बाहर खोल। शब्दार्थ। बोली यानी वाणी, बोलना। अनमोल यानी अमूल्य। जाने यानी जानकर। हिये यानी मन, हृदय। के यानी करना। मुख यानी मुँह। आनी यानी आने देना। प्रसंग। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ। कबीरदास इस दोहे में मानव की बोली का वर्णन करते हैं और मानव के बोलचाल का व्यवहार किस तरह होना चाहिए हमें इस दोहे से व्यक्त करते हैं। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी एक अमूल्य रत्न है। वाणी को सुंदरता से और अच्छी तरह से बोलना चाहिए। जो व्यक्ति मधुरभाषी होते हैं वह हृदय के तराजू में वाणी को हृदय के तराजू में तोलकर ही वाणी को मुंह से बाहर आने देते हैं। विशेषता। कबीरदास इस दोहे में हमें मधुर वाणी का उपयोग करने की सलाह देते हैं। कबीरदास दोहे में मधुर वाणी का वर्णन करते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या। कबीर के दोहे। दोहा नंबर 6। कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कर केस।
कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेस। ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेस। शब्दार्थ। गर्व यानी घमंड करना। काल मृत्यु समय वक्त। गहे यानी पकड़े। कर यानी हाथ। केस यानी केश बाल। ना जाने मालूम नहीं। कित यानी कहाँ। मारी यानी मारना। प्रसंग। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ। इस दोहे में कबीरदास गर्व को त्याग करने की सलाह दे रहे हैं। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त हमें सब कुछ सिखाता है। हमारे व्यवहार से ही सही मित्र और शत्रु बनते हैं। सही समय पर हमें अपना कौन और पराया कौन मालूम पड़ता है। इसीलिए गर्व अहंकार की भावना कभी नहीं करनी चाहिए। विशेषता। कबीर इस दोहे में घमंड गर्व त्यागने की हमें सलाह दे रहे हैं। संदर्भ सहित व्याख्या। कबीर के दोहे। दोहा नंबर 7। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप। जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह पाप। जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह पाप। शब्दार्थ। दया कृपा रहम। तह यानी वहाँ। लोभ यानी लालच। पाप यानी बुरा कार्य। क्षमा यानी क्षमा दया। काल यानी मृत्यु समय। आप यानी स्वयं परमात्मा। प्रसंग। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ। कबीरदास जी इस दोहे में दया, लोभ, क्रोध और क्षमा के गुणों का मानव जीवन में कैसा महत्व होता है यह हमें समझाते हैं। व्याख्या। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि दया और क्षमा यह गुण मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। जहाँ पर दया भाव होता है वहाँ धर्म व्यवहार होता है। जहाँ पर मनुष्य का लोभ लालच होता है वहाँ पाप का वास होता है। और जहाँ सहानुभूति और क्षमा का गुण होता है वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। क्रोध को त्याग कर मनुष्य दया और क्षमा के गुणों को अपनाना चाहिए। विशेषता। जिस व्यक्ति के मन में दया भाव है उस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है। लालच और क्रोध को त्याग कर ही मानव जीवन सार्थक बन जाता है। कबीरदास जी ने इस दोहे के भाव को सरलता से प्रकट किया है। संदर्भ सहित व्याख्या। कबीर के दोहे। दोहा नंबर 8। रात गवाई सोए करी, रात गवाई सोए करी, दिवस गवाए खाए।
रात गवाई सोई करी, दिवस गवाए खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। शब्दार्थ: गवाई यानी नष्ट करना, खोना। सोए करी यानी सोते रहना, निद्रा अवस्था में रहना, निद्रा करना, सोना। दिवस यानी दिन। हीरा यानी मूल्यवान वस्तु। जन्म जीवन और जन्म। अमोल यानी अमूल्य। कौड़ी यानी कम से कम मूल्य। बदले जाए यानी अदल बदल किया जाए, विनिमय करना। प्रसंग: यह दोहा कबीर के द्वारा लिखित कबीर के दोहे से लिया गया है। संदर्भ: इस दोहे में कबीरदास जी मानव जीवन के बारे में संदेश देते हैं। व्याख्या: कबीर कहते हैं, मानव जीवन मूल्यवान होता है, वह फिर नहीं मिल सकता। दिन में हमारे कर्तव्य के अनुसार काम करना होता है और रात में आराम करते हैं। हीरे की तरह मनुष्य जीवन मूल्यवान रहता है। यह हमारे जीवन को सही ढंग से अच्छे कार्य करके सफल बनाना होता है। विशेषता: इस दोहे में कबीर मानव जीवन और मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में संदेश देते हैं। इसमें भाषा और भाव सरलता से हमें कबीरदास समझाते हैं।